है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,637 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 5। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार क्रेते में सुसमाचार प्रचार की सेवकाई प्रेरित पौलुस ही शुरू किया था। प्रेरित पौलुस की सेवकाई के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी सेवकाई हमेशा टीम वर्क होती थी। उनके साथ हमेशा कुछ अन्य लोग भी सहकर्मी के रूप में रहते थे। तो प्रारंभ में पढ़ी गई पद से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्रेते में पौलुस के साथ तीतुस भी सेवकाई में सहकर्मी के रूप में था और कलीसियाओं की स्थापना के बाद पौलुस ने आगे उन कलीसियाओं को वचन सिखाकर मजबूत करने के लिए तीतुस को वहां छोड़कर अगली जगह की ओर चले गए। वचन सिखाकर कलीसियाओं को मजबूत करने का क्या मतलब है? वचन सिखाकर कलीसियाओं को मजबूत करने का मतलब है कि किसी स्थानीय कलीसिया को उस स्थान से विश्वास में आए हुए लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप में संचालित करने हेतु आत्मिक रूप में मजबूत करना। उदाहरण स्वरूप बोलूं तो क्रेते की कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस और साथियों के द्वारा हुई है। पौलुस क्रेते की निवासी नहीं है। पौलुस किलिकिया के तरसुस निवासी था। प्रेरितों के काम 22:3। परंतु पौलुस ने तीतुस को अपने संग रख कर उन्हें सेवकाई का प्रशिक्षण दिया। परंतु याद रखनी है कि तीतुस भी एक सुसमाचार प्रचारक था। कोई भी स्थानीय कलीसिया की स्थापना एक या अनेक सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा या सुसमाचार प्रचार के काम करने वाले विश्वासी या विश्वासियों के द्वारा होती है। और एक नई जगह में जब कलीसिया की स्थापना हो जाती है, उस कलीसिया के लगभग सभी विश्वासी नए विश्वासी होंगे। मैं उस प्रकार की कलीसियाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो नौकरी के सिलसिले में कोई नए जगह में आकर रहने वाले पुराने विश्वासी लोग मिलकर शुरू करते हैं। मैं ऐसी कलीसियाओं के बारे में नहीं बोल रहा। मैं उन कलीसियाओं के बारे में बोल रहा हूं जो एक नए जगह में एक सुसमाचार प्रचारक या सुसमाचार प्रचार के काम करने वाले विश्वासी के द्वारा नए लोगों को विश्वास में लाने के द्वारा बन गई हो। ऐसी कलीसियाओं में कलीसिया के शुरुआती समयों में वहां के स्थानीय विश्वासियों में से किसी को प्राचीन के रूप में नियुक्त करना संभव नहीं है। नए विश्वासियों को उस प्रकार की सेवकाइयों को सौंपना बाइबल मना भी करती है। 1 तीमुथियुस 3:6। जब वहां के विश्वासी लोग स्वतंत्र रूप में रहने के लिए या आगे की ओर बढ़ने के लिए वे सक्षम नहीं है, उन कलीसियाओं को ऐसे ही छोड़कर सुसमाचार प्रचारक दूसरे जगह जाना भी उचित निर्णय नहीं है। और जब भी कलीसिया की स्थापना किया हुआ सुसमाचार प्रचारक को दूसरे जगह जाना हो तो जिस कलीसिया की स्थापना हुई है उस कलीसिया में प्राचीनों की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में नई कलीसियाओं में जब तक उस कलीसिया से प्राचीन या पास्टर की सेवा करने के लिए योग्य लोग खड़े नहीं होते हैं, तो उन कलीसियाओं में प्राचीन या पास्टर की सेवा निभानी उन सुसमाचार प्रचारकों के ही काम है जो उस कलीसिया की स्थापना के लिए मेहनत की है। परंतु बाइबल ये नहीं सिखाती है कि कोई भी कलीसिया में उस कलीसिया की स्थापना के लिए जिस सुसमाचार प्रचारक ने सेवा की है आजीवन उस कलीसिया के ही पास्टर या प्राचीन बनकर रहे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी यह है कि उस नई कलीसिया के विश्वासियों को वचन सिखाए ताकि विश्वासियों में प्रभु ने जिनको प्राचीन होने का आत्मिक वरदान दिया है उन्हें पहचान कर उनको उस सेवा के लिए नियुक्त करे, अर्थात प्राचीन की सेवा के लिए नियुक्त करे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यही जिम्मेदारी क्रेते में निभाने के लिए पौलुस तीतुस को आदेश दे रहा है। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल के मनन में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु